गढ़वा के बकोया गांव के पास पिछले कई महीनों से अवैध ढंग से संचालित लोहा चिमनी भट्टा को अंचलाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में ध्वस्त कर दिया गया। इस संबंध में अंचलाधिकारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध ढंग से संचालित चिमनी भट्टा के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाने के दौरान ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में अवैध चिमनी भट्टा को किसी भी परिस्थिति में चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पहले से ही वरीय पदाधिकारी को निर्देश मिल चुका है। इस अवैध काम के जरिए सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी पहुंचाया जा रहा था। इसी के आलोक में चिमनी भट्टा को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि ये चिमनी भट्टा पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र निवासी संतोष सिंह का है। हाल ही में चिमनी ईंट भट्टा को चालू किया गया था और पहली खेप की ईंट पकाई जा रही थी। टीम बनाओ पैसे कमाओ क्रिकेट फॉर्मेट को लेकर ऐसे कई रजिस्टर्ड ऐप इन दिनों बाजार में मौजूद हैं। प्रचार के माध्यम से अपना दबदबा बनाकर बड़े स्तर पर व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन लोकल लेवल पर भी सट्टा बाजार का एक बड़ा व्यापार फल फूल रहा है। कटिहार पुलिस ने सहायक थाना, नगर थाना और बलिया बेलौन थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 लोग को गिरफ्तार किया है और क्रिकेट मजा के नाम से चल रहे IPL के सट्टा बाजार के रैकेट संचालन का किया है। सट्टेबाजी का काम कर रेट खुला, जैसे CSK चेन्नई का मैच हुआ तो इसमें रेट अगर खुला 10,000 का 8,000 मिलता है, अगर राजस्थान हल्का है तो उसमें कम मिलता है। पुलिस ने इन लोगों के पास से कुल 4,65,500 रुपए नगद, 3 लैपटॉप, 16 मोबाइल, 2 टैब, अलग अलग बैंकों के 11 पासबुक, 6 ATM कार्ड, 2 डेबिट कार्ड भी बरामद किए हैं। फिलहाल गिरफ्तार सभी लोगों ने इस रैकेट में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। के सराय थाना क्षेत्र में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने नोट डबलिंग करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही एक बुलेट, 2 बैग डबलिंग के धंधे में नोट बदलने के लिए तैयार किए गए नोट, जिन पर एक नोट सही और बाकी कागज का बंडल बना हुआ बरामद किया गया। असली नोट नहीं है, वो ठगने वाला नोट है। नीचे कागज है, ऊपर एक 100 का नोट, 500 का नोट रखा हुआ है। उसको कंप्लेंट हम FIR ही एक नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर और जानकारी हासिल करने में लग गई है। बताया जा रहा है कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो रुपए को डबल करने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करता था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पश्चिम बंगाल के एक व्यवसायी गोपाल मित्तल को जमीन दिखाने के बहाने इन अपराधियों ने बुलाया और गाड़ी से नीचे धक्का देकर रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की समस्तीपुर सदर अनुमंडल इलाके के रोसड़ा समस्तीपुर बाईपास सड़क से मद्य निषेध विभाग और मुफस्सिल पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तस्कर चावल की भूसी के बीच शराब की बोतलें छिपाकर तस्करी के लिए ले जा रहा था। ट्रक है जो भूसा गड्ढे में उसकी मात्रा को निकाले। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक पर लदे 300 कार्टन से अधिक शराब बरामद की है। जब्त शराब की कीमत 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान ट्रक का चालक पुलिस को देखकर गाड़ी को खड़े कर बूढ़ी गंडक के किनारे सुनसान जगह में भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस शराब को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने भुसौला के पैक्स में हुए घोटाला मामले में पैक्स अध्यक्ष और 3 कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
बताया जाता है कि पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से भुसौला, दानापुर और संपतचक के कंडाप पैक्स में लगभग 90 लाख का घोटाला का मामला 1 साल पहले 17 लोगों पर दर्ज कराया था। उसी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भुसौला दानापुर के पैक्स अध्यक्ष विकास कुमार और अध्यक्ष के भाई कार्यकारी सदस्य अमित कुमार, ममता देवी और शीला देवी को भुसौला दानापुर से फुलवारी शरीफ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा एक FIR कराया गया था पिछले वर्ष के आखिरी माह में, जिसमें भुसौला दानापुर पैक्स के विरुद्ध गबन का मामला दर्ज किया गया था। कांड में 17 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास। दरअसल पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें भुसौला दानापुर पैक्स के विरोध में गबन का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष समेत 4 लोग को गिरफ्तार किया है और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना के खबड़ा मंदिर में बरौनी से मुजफ्फरपुर की तरफ आ रहा तेल से भरा टैंकर खबड़ा मंदिर की रेलिंग तोड़ते हुए पलट गया। हादसे के बाद से लगातार तेल का रिसाव हो रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर अग्निशमन की गाड़ी को भी बुला लिया गया है। वहीं क्रेन की मदद से टैंकर को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही NH-28 के एक लेन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। देर रात्रि एक तेल लोड ट्रक जो बरौनी से मुजफ्फरपुर की ओर आ रही थी, अनियंत्रित होकर खबड़ा मंदिर के कैंपर में घुस गई है। इसको हटाने की कवायद किया जा रहा है। हादसे में टैंकर का ड्राइवर जख्मी है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं अग्निशमन विभाग के कर्मचारी प्रवीण कुमार ने बताया कि अग्निशमन विभाग को सूचना मिली, जिसके बाद 2 दमकल गाड़ी घटनास्थल पर मौजूद है। परिचालन को वापस से दुरुस्त करने के लिए हर संभव कार्य किया जा रहा है। गिरिडीह में आदिवासी समाज पर धर्मांतरण का दबाव पड़ रहा है। बेंगाबाद प्रखंड के आदिवासी बहुल मोहनिया पहाड़ी गांव में करीब 1000 की आबादी निवास करती है और सभी आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं। वहीं बूढ़ा बूढ़ी थान की पूजा पाठ करते हैं। इन लोगों के कई रिश्तेदार हैं जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं और इन पर भी सरना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बनने का दबाव डाल रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर रिश्ता नाता तोड़ने की धमकी देते हैं। नहीं, क्रिश्चियन पर हम जबो नहीं करेंगे। कह पुराना हमारा परंपरा बूढ़ा ही पकड़ के चला है, तो हम अपने क्रिश्चियन धर्म में अभी जाएगा तो हम बेकार हो जाएगा ना। जात से प्रजात हो जाएगा तो कैसे चलेगा। सुना आपने, मोहनिया पहाड़ी के आदिवासी किसी भी सूरत में धर्मांतरण नहीं करना चाहते। इन लोगों ने साफ कर दिया है कि वे किसी के दबाव में नहीं आएंगे और पूर्वजों से चली आ रही परंपरा और धार्मिक रीति रिवाज को ही मानेंगे। शिवहर में एक अनोखी शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल हुआ ये कि एक प्रेमी युगल की शादी पुलिस वालों ने उन दोनों की मर्जी से थाने में करा दी। बताया जाता है कि दोनों को मोबाइल पर प्यार हुआ था। शादी की नियत से प्रेमी युगल घर से भागे और कहीं दूसरी जगह जाने की बजाय शिवहर के तरियानी थाना पहुंच गए और पुलिस वालों से शादी करा देने की गुहार लगाने लगे। फिर क्या था, पुलिस वालों ने दोनों की शादी करा दी। मोबाइल पर प्यार का इजहार और थाने में इकरार के बाद पुलिस वालों की सहमति से दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पप्पू कुमार और प्रीति कुमारी की शादी बड़े ही सादगी से मंदिर में पुलिस वालों ने करा दी। पप्पू कुमार शिवहर के नया गांव का रहने वाला है, जबकि प्रीति कुमारी तरियानी की रहने वाली है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने के लिए काफी खुश हैं। खूंटी के भूत गांव का राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहले से बनी सरकारी स्कूल की छवि और धारणा को तोड़ने में जुटा हुआ है। ये स्कूल न केवल बच्चों को स्वच्छ माहौल में बेहतर शिक्षा दे रहा है, बल्कि उन्हें डिजिटल क्लास के जरिए चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद भी कर रहा है। स्कूल में 5 कमरे हैं और सभी में डिजिटल क्लास की सुविधा है। मॉडर्न एजुकेशन से बच्चे भी अप टू डेट बन रहे हैं। विभाग का भी सहयोग रहा है। हम लोग भी सतत प्रयास किए हैं, कुछ NGO से, CSR से और विभाग के माध्यम से हमारे यहाँ ये डिजिटल क्लासेज प्रारंभ किया गया है। स्कूल के शिक्षक की माने तो स्कूल के बच्चों के बीच कॉपी किताब का वितरण किया जाता है। स्कूल की लाइब्रेरी में हजारों पुस्तक हैं।
जिसके माध्यम से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। डिजिटल क्लास के साथ ही स्कूल में बच्चों को किताबों के साथ पत्र पत्रिका भी पढ़ने को प्रेरित किया जाता है। बेहतर व्यवस्था का ही नतीजा है कि इस स्कूल में 80% से अधिक बच्चे क्लास में मौजूद रहते हैं। वहीं स्कूल को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कभी निर्भया कांड से सहमी महिला आज दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है। हम बात कर रहे हैं रांची की सुनीता तिग्गा की, जिन्होंने तमाम सामाजिक धारणाओं को तोड़ते हुए ऑटो चलाने की ठानी और आज आत्मनिर्भर होकर परिवार चलाने में अहम योगदान दे रही हैं। सुनीता ने कहा कि रांची में आज भी आए दिन इस तरीके की परेशानी देखने को मिलती है कि अगर कोई महिला कहीं काम करने जाती है तो उसके साथ छेड़खानी होती है, जिसके बाद सुनीता ने ठाना कि वो स्वावलंबी बनेगी और खुद के पैरों पर खड़ा होकर खुद का काम करेंगी। इसी के डर से हम लोग अपना स्टार्ट किए कि ताकि हम लोग अपना कमाई अपने से करेंगे, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, साथ साथ अपना सेफ्टी भी हो जाएगा। इसमें हम तो स्टार्ट ऐसे ही किए थे कि महिला लोग को सेफ्टी भी हो, कि महिला लोग ही ऑटो पे बैठेंगी, लेकिन किसी कारणवश शायद वो अभी सक्सेस नहीं हुआ। आज सुनीता को ऑटो चलाते हुए 10 साल से अधिक समय हो चुका है। किसी के घर जाकर नौकरी करने और हिंसा के शिकार होने से बचने के लिए सुनीता की ओर से उठाया गया कदम आज मिसाल बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में मलमास मेला के पहले सरस्वती नदी का उड़ाही कार्य जोरों पर है। 18 जुलाई से मलमास मेला का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीढ़ी पर टाइल्स बिछाने का भी काम शुरू किया गया है। मलमास मेला के पहले सरस्वती कुंड की साफ सफाई जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। कि सभी देवताओं सभी तीर्थ स्थलों के रूप में यहाँ सरस्वती त्रिवेणी, जो इलाहाबाद का त्रिवेणी देख रहे हैं, उसका सरस्वती नदी यहाँ पहली स्नान होती है। दरअसल मान्यता के अनुसार मलमास के दौरान 1 महीने तक 33 करोड़ देवी देवता का प्रवास राजगीर में ही होता है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, साधु संतों का जमावड़ा लगेगा, शाही स्नान होंगे। खासकर पवित्र सरस्वती नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। यही कारण है कि नदी की उड़ाही और घाटों के सौंदर्यीकरण का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि यहाँ पधारने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। शेखपुरा समाहरणालय के परेड ग्राउंड में सुबह से ही अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए युवक और युवतियां जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अग्निवीर और सेना में अपना करियर बनाने के लिए प्रैक्टिस करते कई युवाओं को देखा जा सकता है। सभी तरह के इक्विपमेंट्स एक निजी संस्थान उपलब्ध करा रही है। इन अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर भी काफी मदद मिल रही है। इस तरह की सुविधा से युवक और युवतियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पहले अपने से दौड़ करते थे, फिजिकल नहीं हो पाते थे। रिटर्न परीक्षा तो एग्जाम निकल जाता था, मगर फिजिकल नहीं हो पाता था। नॉलेज का अभाव में परेशानी होती थी। जी अभी क्या अभी हो रहा है? जी अभी तो बढ़िया हो रहा है। गए थे ITBP का दौड़ में, उसमें भी ITBP का दौड़ भी हो गया। प्रशिक्षण में शामिल युवक और युवतियों ने बताया कि ये कई बार डिफेंस की परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल में फेल हो गए, जिसके कारण निजी संस्था ने उन्हें इक्विपमेंट्स मुहैया कराया। इन इक्विपमेंट्स की मदद से फिजिकल ट्रेनिंग में इन लोगों को काफी मदद मिल रही है। एक तरफ हर जगह जहां पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है, तो वहीं हजारीबाग में 1 लाख पेड़ लगाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। दरअसल वन विभाग की तरफ से संचालित हजारीबाग झील स्थित जयप्रकाश उद्यान पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े ही बारीकी से सोच रहा है। इन दिनों जयप्रकाश उद्यान में पूरे 1 लाख विभिन्न प्रजाति के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। पौधारोपण करने का ये लक्ष्य पूरे हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में रखा गया है। झारखंड सरकार का नर्सरी है ये। हम लोग झारखंड सरकार के तहत ही हम लोग सारा कुछ काम करते हैं। और झारखंड सरकार की योजना है कि जनवन योजना के हर एक जंगल में हम लोग पौधा लगाए, ताकि जो वन घट रहा है उसको फिर से मतलब रिसाइकल किया जाए। नर्सरी के कर्मचारियों ने बताया कि ये सभी पौधे 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। हजारीबाग के बंजर इलाके के अलावा जहां पेड़ों की बड़े क्षेत्रफल में कटाई की गई है, वैसे जगहों पर इन पौधों को लगाया जाएगा। विभाग की मुहिम तो अलग है, लेकिन अगर कोई स्थानीय निवासी अपने स्तर से पौधारोपण करना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल न्यूनतम दर पर विभाग की तरफ से पौधा उपलब्ध करवाया जाएगा। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर लोग अब भगवान की शरण में पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट की मांग को लेकर पूर्णिया के नवरत्न दुर्गा मंदिर में नवकुंडी यज्ञ और आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाहर से आए पंडितों ने विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया और ईश्वर से जल्द पूर्णिया एयरपोर्ट चालू कराने की प्रार्थना की। वहीं मस्जिद में मुस्लिमों ने खुदा से पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो और सीमांचल के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए दुआ मांगी।
जो इस एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जूझ रही है, उन्हें एकमात्र सहारा अब न तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो फुटबॉल का मैच चल रहा है उन लोगों के बीच में, उससे निराश होकर अब पूर्णिया और आसपास की जनता ने ये फैसला किया कि अब आस ऊपर वाले पर है। लोगों का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार की आपसी खींचातानी के कारण पूर्णिया एयरपोर्ट अधर में लटका है, जबकि 2015 में ही प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। सारा काम हो चुका है। अब लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट को शुरू किया जाए ताकि सीमांचल के लोगों को इसका लाभ मिल सके। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 41 में लोग पानी की किल्लत से काफी परेशान हैं। दरअसल नारायण दास लेन में पिछले 8 दिनों से मोटर खराब होने के कारण लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत की वजह से परेशान लोग दूसरे वार्ड से पानी लेकर आते हैं। इस वजह से दूसरे वार्ड के लोगों से इनका पानी को लेकर विवाद भी हो जाता है। परेशान हो गए हैं। नगर निगम और वार्ड पार्षद के पास कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक नगर निगम की ओर से प्याऊ में लगे मोटर को ठीक कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गोपालगंज में शराब तस्करों ने पुलिस और तरीके से शराब की यूपी कुचायकोट थाना के बलथरी चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। हर चेक पोस्ट पे 6 हम लोग का नया चेक पोस्ट खुला है एक्साइज का और एक बलथरी है। इस पर नियमित रूप से वाहनों की और लोगों की भी जांच ब्रेथ एनालाइजर से की जा रही है कि वो शराब का सेवन न करें और न ही शराब लेकर बिहार की सीमा में घुसे। गिरफ्तार तस्करों की पहचान खजूरी पूरब टोला निवासी लवकुश कुमार, नीरज कुमार और अर्जुन चौधरी के रूप में की गई है। इनके पास से 39 बोतल देसी है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ाने के बाद तस्करों ने तरह तरह के शराब की तस्करी शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने मंसूबों को लगातार नाकाम कर रही है। धनबाद में अवैध कोयला माइंस से कोयले का अवैध खनन लगातार जारी है। कोयला तस्कर घनी आबादी वाले इलाके के नजदीक अवैध माइंस खोलकर कोयले की कटाई कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान आफत में भूधसान घटना ईसीएल के देवियाना गांव की एक घटना है। खादान पर खुल गया ना, खादान के वजह से हम लोग पहले भी खादान सब बंद कर दीजिए, कोई नहीं सुना। बोले कि नहीं हम लोग का भी घर है, हम लोग कुछ नहीं, तुम लोग कैसे हो गए? तो उन लोग का सब घर रह गया, हम लोग घर ही पूरा गया। अभी सब ठिकादार घर में बैठे हैं, अभी कोई देखने भी तक नहीं आए। हम लोग इंसाफ चाहिए। जहां तेज आवाज के साथ घर और बाउंड्री की दीवार में दरार पड़ गई, वहीं जमीन में भी पड़ी दरार इतनी बड़ी हो गई कि उसने बाउंड्री वॉल को ही गिरा दिया। वहीं आसपास के 3 से 4 घरों में भी दीवार और फर्श में प्रभावित लोगों ने अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है। लोगों का आरोप है कि कई बार अवैध खनन बंद करने को कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई गई तो पूरे गाँव पर मुसीबत आ जाएगी। नालंदा जिले के सिलवा प्रखंड के नियामत नगर गांव के ग्रामीणों ने बच्चों के खेल के मैदान में एसएफसी गोदाम बनाए जाने का विरोध किया है। नगर गांव में बच्चों के इसी मैदान है, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों को जब इस बात की सूचना मिली कि ठेकेदार यहां पर निर्माण कार्य करने के लिए आया है, तो वे लोग वहां पहुंच गए। महिला, पुरुष और बच्चों ने इसका जमकर विरोध किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने कार्य का विरोध करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने प्रशासन पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार एक तरफ खेल को बढ़ावा देने में लगी है और प्रशासन के पर गोदाम बनाने में लगे हैं। ग्रामीणों ने किसी भी कीमत पर
गोदाम नहीं बनने देने का ऐलान किया है। कटिहार के साथ साथ कोसी और सीमांचल के 10 जिला पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के अलावे खगड़िया, भागलपुर जैसे जिला के मजदूरों का इलाज कटिहार ईएसआई अस्पताल पर निर्भर है। मगर ईएसआई अस्पताल को लेकर जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। हमारी टीम जब ईएसआई अस्पताल में पहुंची, 1 घंटा आए थे, पहले बंद देखे हैं और उसके बाद चले गए हैं। ये जब भी आते हैं तब यहाँ बंद ही चला रहता है और डॉक्टर अगर गार्ड रहता है तो डॉक्टर को यहाँ कोई आना जाना कुछ नहीं है। 18 के मौके पर पहुंचने की सूचना जब गार्ड तक पहुंची तो वे मौके पर पहुंचा और ताला खोलने लगा। इलाज के लिए आने वाले मजदूरों का कहना है कि रोज ऐसी ही स्थिति रहती है। मजदूर इलाज कराने आते हैं लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर रह नहीं हो पाता है। दुमका में खगोलीय घटनाओं की जानकारी देने के लिए 2014 में ही तारामंडल की नींव रखी गई थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही तारामंडल तैयार हो जाएगा। तारामंडल का निर्माण दुमका के पॉलिटेक्निक संस्थान के कैंपस में चल रहा है। कि कोई हम लोग को पूछता है कि भाई साहब दुमका में क्या है आपका, तो हम लोग बताते हैं तो इसमें एक तारामंडल 2023 मतलब 9 साल में अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना तो कहीं न कहीं ये सरकार, प्रशासन, जिला प्रशासन का लापरवाही। 2018 से ये काम झारखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से शुरू किया गया था। कोविड में काम ठप रहने के बाद 2022 में इसका काम फिर से शुरू हुआ। 30 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। पूरी तरह डिजिटल तारामंडल में 140 लोगों के बैठने की क्षमता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द ही इसका निर्माण पूरा किया जाए ताकि उपरा बन सके। बेतिया में अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और गांव के शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेमरीमन गांव की ये घटना है। अपनी प्रेमिका से मिलने 150 किलोमीटर प्रेमी पहुंचा था। पूर्वी चंपारण जिले के तारा पाकड़ गाँव का रहने वाला प्रेमी है। इन दोनों के बीच करीब 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। भेंट करने कब से संबंध रहा? साल भर से। 1 साल से आएंगे छुप छुप से मिलत रहा। शादी कर से करबो? हाँ, शादी करेंगे। जिस महिला से शादी हुई है वो एक बच्चे की मां है। बच्चे की उम्र 7 साल है। महिला के पति का निधन 3 साल पहले हो चुका है। पति की मौत के बाद वो लड्डू के संपर्क में आई। महिला अपने बहन के घर आया जाया करती थी। उसी दौरान लड्डू से उसकी नजरें चार हुई और बात शादी तक पहुँच गयी। समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब शादी के बाद दुल्हा अपनी दुल्हन को साथ लेकर लौट रहा था और बीच रास्ते में ही लड़की गाड़ी से अचानक उतर गई और किडनैपिंग करने का आरोप लगाकर शोर मचाने लगी। लड़की की बात सुन मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। गाड़ी पर से उतरने नहीं देता था। इसको उल्टी होने लगा तब कहे तब भी नहीं उतरने देता। भाई को तबीयत खराब होगा तो बोले मोबाइल दो, फोन करते हैं अपन गार्जियन को, तो बोला नहीं। ये पूरा ड्रामा बिष्णुपुर हनुमान मंदिर के पास की है। बेझाडीह गांव में अंगार घाट क्षेत्र के डिहुली से बारात आई थी। शादी होने के बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिससे हर कोई हैरान है, परेशान है। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि लड़का एक हाथ से दिव्यांग है और एक वजह यह भी हो सकता है। करीब 2 घंटे तक रोड पर अफरा तफरी का माहौल रहा। बिना दुल्हन के ही दूल्हा को अपने घर शादी के बाद लौटना पड़ा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।